सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। ज़िला विकाराबाद के कदीम तांडूर जाने वाले अहम सड़क पर रेलवे गेट मौजूद होने की वजह से 24 घंटों में तकरीबन 55 या 60 बार रेलवे गेट बंद होता है। कभी कभार डबल लाइन होने की वजह से एक साथ 2 गाड़ियां भी गुजरती हैं, जिसकी वजह से 5 वार्डों की आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर स्कूल जाने वाले तलबा व तालिबात को सही वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और मौसम गर्मा और बरसात के मौसम में रेलवे गेट ज़्यादा देर बंद रहने की वजह से इस राह से गुजरने वाली आवाम गर्मी और बारिश की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हस्पताल जाने वाले मरीज़ों और हामिला ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों को आने और जाने के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए सियासी लीडरों की कई सालों की काविशों के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कदीम तांडूर के लिए रेलवे फ्लाईओवर मंजूर किया गया है। रोड मैप भी तैयार हो चुका है, उसके काम का आगाज़ भी हो चुका है और 4 पिल्लर पाए तकमील को पहुंच चुके हैं। आर&बी बल्दिया के अहदेदारों की जानिब से फ्लाईओवर के जद में आने वाले मकानों की सर्वे भी किया जा रहा है। फ्लाईओवर के काम के आगाज़ के सिलसिले में 5 वार्डों की क़याम पजीर अवाम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ सियासी लीडर इस काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर को अंडर ब्रिज बनाया जाए या नहीं, तो दूसरी तरफ मोड़ दिए जाने की दबाव बना रहे हैं। इन वाक़यात के सामने आने के बाद मकामी अवाम फ्लाईओवर ब्रिज में रुकावट करने वालों के ख़िलाफ़ हर वार्ड में ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अंदर ना नमस्कारम। मेरे भाई, आज ओल्ड तांडूर बेवा की तरह अंधेरे में ऐसे रहेंगे। इतना अच्छे जो कामें हो रहे हैं यहाँ पे, जो ब्रिज का जो काम चल रहा है जानबूझ के इसको रुकाया जा रहा है, ये गलत है। ये जो काम हो रहा है, मैं मनोहर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। टीआरएस गवर्नमेंट में सैंक्शन हुआ, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम हो रहा है, तो हम एक शुक्रिया अदा करें मनोहर साहब का। और हमारे विशेष रेड्डी साहब से मैं बात कर चुका हूँ कि उन्होंने भी बोले कि भाई काम हो रहा है, हम इसको काम नहीं रोकेंगे। हम आज मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हमारे काउंसलर हैं जो 5 काउंसलर कुछ लेटर दिए गए थे, वो लोग ऑब्जेक्शन बोल के, क्या समझ के कौन आप ऑब्जेक्शन मतलब कर रहे हैं? आप आवाम को पूछे, आप वार्ड वालों को पूछे। आप मेरे भाई, हम आपको हीरो बनाते, आप एकदम ऐसे हरकतें मत करो। वार्ड वालों को पूछ के आप काम किया करो। एक अनवर खान एक ही है जो उन्हें लेटर नहीं दिए गए थे, 5 काउंसलर लेटर दे चुके हैं। ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, पूछ के काम करिए आप लोग, मेहरबानी कर जो काम हो रहा है ओल्ड तांडूर में बहुत अच्छा काम हो रहा है।
ये आज तरक्की हो रही है ओल्ड तांडूर के अंदर। चंद लोग चाहते हैं कि काम नहीं होना और डीएसपी ऑफिस से लेकर सेटबैक होना ही होना है। तरक्की अगर होना है तो सेटबैक होना ही होना है। कंपनसेशन तो मिल रहा है, मिलने दो आप लोगों को। आप कोई मेरे कोई दुश्मन नहीं है। आपके घर जा रहे हैं तो 6 फीट 8 फीट 10 फीट सेटबैक होते हैं आप लोग, आपको कंपनसेशन मिलता है। फिर आप लोग क्यों आपको तकलीफ हो रही है? अरे हम पूरे अवाम का देख रहे हैं। कहीं एक नईम खान का घर एक नहीं है इस ब्रिज आके नईम खान के घर के पास उतर रहा नहीं, पूरे घर पूरा ओल्ड तांडूर के लिए हम फायदे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पे पूरे लोग मिलकर बोल रहे हैं कि भाई हमको ब्रिज चाहिए। हाँ, और यहाँ पे महिला भी तकरीबन लोग, महिला भी मैं जाके पूछ रहा हूँ तो घर को पूछ रहा हूँ तो लोग बोल रहे कि भाई ब्रिज चाहिए नईम भाई, ब्रिज हमको बहुत तकलीफ है। आज एक प्रेगनेंसी औरत जब यहाँ से गुजरती है तो तकलीफ से गुजरती है। एक ने 3 इंसिडेंट्स हुए यहाँ पे और पेशेंट्स भी यहाँ पे इंतकाल डेथ हुए हैं यहाँ पे गेट के पास। इतनी तकलीफ से उठाकर यहाँ पे सफर हो रहे हैं। अरे हम अभी कब तक अभी हम ये सुनेंगे? 10 लोग थे, 4-5-6 लोग आके बोल दिए तो आप काम रोक रहे हैं? मत रोकिए। मैं सेंट्रल को भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मनोहर साहब का भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कलेक्टर साहब का भी मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम को मत रोका जाइए। मेहरबानी करके काम को अंजाम दीजिए, काम तेजी से काम कराइए। इंशाल्लाह पुराने टाउन के पूरे अवाम आप लोगों के साथ में है। और एई और डीई जो भी है रेलवे के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि काम मत रोकिए, आप डंके की चोट पे आप काम करिए। हम आपके साथ में हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं लाना है, कोई सियासत नहीं लाना है इसके अंदर। हम सिर्फ मिलकर यहाँ पे पुराने टाउन की तरक्की के खातिर हम ब्रिज के यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। आज बाईपास भी आ रहा है, उसके लिए हमें बहुत फायदा है हमारे लिए ओल्ड तांडूर। इंशाल्लाह एक दौर में बोलते थे, नारायण साहब बोलते थे कि ये बना देंगे, यहाँ पे जन्नत बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, बोले ऐसे बोल के चले गए। आज कांग्रेस के दौर में काम हो रहा है तो लोगों के पेटों में क्यों दुख रहा है? ये काम होने दो मेरे भाई, काम को मत रोकीजिए मेहरबानी करके। एक रिक्वेस्ट है, और जितने भी काउंसलर है ओल्ड तांडूर के वो लोग कल मेहरबानी करके एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मिलकर पूरे मिलकर 8:30 बजे अम्बेडकर के पास आएंगे। आप लोग बोलेंगे कि भाई काम हमको ब्रिज चाहिए। अब ये नहीं बोलना कि ओन डिसीजन नहीं लेना आप लोग, मेहरबानी करके एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस होना ब्रिज हमारे को ब्रिज होना है ना, ब्रिज ओल्ड तांडूर में होना है ना, ब्रिज तांडूर में होना है ना। शुक्रिया शुक्रिया। తాండూరు పట్టణ వాస్తవ్యులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ పాత తాండూరు లోపల బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి డిమాండ్ చేయడంతో గత మన రోహిత్ రెడ్డి గారి పీరియడ్ లోపల, అంతకంటే ముందుగా మహేందర్ రెడ్డి పీరియడ్ లోపల శిలాఫలకం వేయడం జరిగింది. తర్వాత అది అన్నదిగా అట్లనే ఆగిపోయినందుకు మళ్ళా రోహిత్ రెడ్డి గారి పీరియడ్ లోపల శిలాఫలకం వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనోహర్ రెడ్డి గారి పీరియడ్ లోపల దాని పిల్లర్లు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, అందరం సంతోషించాము. అయితే అనుకోకుండా దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా డెవలప్మెంట్ జరిగేటప్పుడు కొంతమందికి నష్టం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఆ నష్టాన్ని మనము ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్కడైతే నష్టపోతున్నారో వాళ్ళకు నష్టపరిహారం చెల్లించేటట్టు మనం అందరం దానికి కంకణం కట్టుకొని వాళ్ళ వెంట ఉండాలి. అదేవిధంగా ఎక్కడని కూడా ఈ మా పాతాండ్రు లోపల ఎట్లుందంటే దురదృష్టవశాత్తు ఒక 6 వీలర్ వెహికల్ పాతతాండ్రుకు వచ్చే పరిస్థితిలో లేదు. రైల్వే గేట్ పడిందంటే మహిళలు కూడా అక్కడనే ప్రసవించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు జరిగే డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే 6 వీలర్స్ ఇప్పటి వరకు ఒక్క వెహికల్ కూడా పాతతాండ్రులోకి రాదు. పాతతాండ్రులోకి ఎప్పుడైతే 6 వీలర్స్ వెహికల్స్ వస్తాయో అప్పుడు ఈ చిన్న రేట్లు కూడా పెద్దగా అవకాశం ఉంటుంది. కొంత నష్టం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా, ఎక్కడ డెవలప్ చేసినా కొంచెం నష్టం జరుగుతుంది. కానీ దానికి అందరు సహకరించి నష్టము ఎవరికైతే జరుగుతుందో వాళ్ళకి నష్టపరిహారం వచ్చేటట్టు చూడాలి. అదేవిధంగా ఈ బ్రిడ్జి జరగడం వల్ల ఈ పాతాండ్రు ఏమవుతున్నదో 4 వార్డులు 5 వార్డులు దీన్ని ఇంకా పెద్దగా జరిగిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లింక్ రోడ్ కూడా హైవే రోడ్ వస్తుంది, దానికి కూడా లింక్ ఏర్పడడానికి కూడా అదే బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు అవసరం ఉంది. ఉన్న ఒక అయ్యప్ప గుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్, ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకవేళ ఒక్క వెహికల్ కనుక ఆగిపోతే మొత్తం ఇక్కడ పోయే వెహికల్స్ అనేటివి మళ్ళీ దారి నుంచి పోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కావున దయచేసి ఇటువంటి బ్రిడ్జిని ఆపకూడదు. ఎవరన్నా ఆపేటట్లుంటే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు విరమించుకోవాలని కోరుతూ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎవ్వరు కూడా దయచేసి ఆపాలి. మనోహర్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను వినపం ఏమంటే ఈ డెవలప్మెంట్ ఆపకండి, దయచేసి కొంతమందికి నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు నష్టపరిహారం మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి శాంక్షన్ చేయించి వాళ్ళకు నష్టపరిహారం జరగకుండా చూడండి. అదేవిధంగా మన పాతాండ్రును కూడా మన అందరం కలిసి డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం, దీన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టేది లేదు. ఖచ్చితంగా అందరం కలిసి డిమాండ్ చేసి దీన్ని సాధనకైతే కృషి చేస్తామని